माशाअल्लाह बहुत सारे हुज्जाज किराम यहाँ से हज के लिए रवाना हुए हैं। सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज किराम के हज को कबूल फरमाए, हज मकबूल और हज मबरूर नसीब फरमाए। इसी तरह हमारी एक बहन इसी गांव की आरज़ू साहिबा और उनके शौहर जनाब कासिद साहब भी हज के लिए गए हैं। फ़ोन करती रहती हैं, सलाम और दुआ होती रहती है, इसलिए उनके लिए भी और तमाम हुज्जाज किराम के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला सबके हज को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उन हुज्जाज किराम के सदक़े हमें भी हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। क़ुरबानी का बेहतरीन अमल हमारे सामने पेश होने वाला है, आने वाला है, और इसलिए आज जो है क़ुरबानी के उन्वान से आप हज़रात को मेरे बहुत ही अज़ीज़, बहुत ही मुशफ़िक़ व करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मेरे बड़े भाई मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुम आप हज़रात को तफ़सील से क़ुरबानी के उन्वान से बयान खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात निहायत ही सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें और अल्लाह से खूब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ इस अमल को करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस मजलिस को भी अल्लाह मेरी नीयत में इखलास पैदा फरमाए और हमेशा इसको बाकी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी तरह मैं हमारे एमटी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि बेचारे हर हफ्ते मामूल के मुताबिक तशरीफ़ लाते हैं और इनके ज़रिए से बेशुमार लोग जो है इस्तिफ़ादा करते हैं। उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह उनके जायज़ मक़ासिद, हाजात, ज़रूरियात को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरी फरमाए। अब आप हज़रात के सामने हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह लाइव भी चलता है एमटी मीडिया उड़ीसा के नाम से। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहू सिलअतुन फलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फज़ल, करम और शुक्र है, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ता भी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान और सुन्नत की बातें सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आगे चलकर कुर्बानी के अय्याम आने वाले हैं। उस मौके पे बहुत से मसाइल जो सबसे अहम और ज़रूरी हैं वो हज के मसाइल होते हैं। उसके बाद कुर्बानी के मसाइल हैं। कुर्बानी में भी कई चीज़ें होती हैं। उन अय्याम में तकबीर तशरीक, फिर उसके अलावा जानवर के ज़िबाह के मसाइल, ईदुल अज़हा की नमाज के मसाइल और कई छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। सिर्फ उन्हीं बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जो मेरी नज़र में निहायत अहम और ज़रूरी हैं। अरफा, जिसे हम 9वीं ज़िलहिज्जा कहते हैं, इसकी भी बड़ी फजीलत वारिद है हदीस में। यानी कुर्बानी से एक दिन पहले, कुर्बानी 10 ज़िलहिज्जा में है और उससे एक दिन पहले 9 ज़िलहिज्जा को अरफा कहा जाता है। उसकी भी वजह है। बहरहाल उस दिन रोजा रखते हैं जिसे अरफा का रोजा कहते हैं।
कई तफसील तलब मसाइल हैं उसमें, लेकिन इतना याद रहे जो गैर हाजी हैं, जो हज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मुस्तहब है, मर्द हो औरत हो, हदीस में कहा गया है कि 1 साल के गुनाह उसके माफ हो जाते हैं, और बाज़ रिवायतों में 1 साल के सवाब का भी तज़किरा मिलता है। इसीलिए अरफा का रोज़ा रखना चाहिए और कोशिश भी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसके बाद कुर्बानी के दिन कोई रोज़ा नहीं होता है, बल्कि वो अय्याम मुनहिया हैं, उन अय्याम में रोज़ा रखना हराम है। कोई रोज़ा रखेगा तो उसको रोज़ा तोड़ देना पड़ेगा, उसका रोज़ा होगा नहीं। हाँ, कुर्बानी के दिनों में सुबह सवेरे भूखे रहते हैं, वो एक अलग मसला है, उसे भूखा रहना कहा जाता है, उससे रोजे का कोई ताल्लुक नहीं होता है। उसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के मौके पे सुबह सवेरे कुछ नहीं खाते थे, यानी ईद उल अज़हा में सुबह से कुछ भी नहीं खाते थे। जब नमाज पढ़ के आते थे, जानवर ज़िबह किया जाता था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जानवर के गोश्त से खाना तनाउल फरमाते थे। उसकी वजह यह थी कि भूख तेज लग रही होगी, फिर उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक खुसूसियत है, उस गोश्त को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़बत के साथ खा सकें। उसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से कुछ नहीं खाते थे। लेकिन हाँ, ईद उल फित्र के मौके पे क्योंकि गोश्त वगैरह का मामला नहीं होता है, जानवर को ज़िबा करने का मामला नहीं होता है, तो इसीलिए सुबह सवेरे खा लिया करते थे। और मुस्तहब भी यही है कि सुबह सवेरे आदमी कुछ न कुछ खा ले, ईद उल फित्र के दिन, ईद के दिन। लेकिन बकरीद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन सुबह से कुछ नहीं खाना चाहिए। और ये कोई फर्ज नहीं है, लोग इसको बड़ा चढ़ा के बयान करने लगते हैं, अपनी मर्जी से कुछ और मसला समझने लगते हैं। ये सोचते हैं कि अगर सुबह से कुछ खा लेंगे तो हमारी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बेहतर है भूखे रहना, कोई फर्ज और वाजिब के दर्जे में नहीं है कि अगर आप कुर्बानी के दिनों में सुबह से कुछ खा लेंगे तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर खा लेंगे तो भूख लग रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भूखे रहेंगे फिर जानवर को ज़िबा करने के बाद उसी जानवर का गोश्त खाएंगे, ये बेहतर है, इससे कुछ आपको सवाब मिलेगा। अगर इस अमल को आप अंजाम नहीं देंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। तो बहरहाल अर्ज कर ये रहा था कि वो रोजा रखना नहीं है, वो सुबह सवेरे भूखे रहना है, रोजे से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। बहरहाल कुर्बानी के बारे में चंद जरूरी बातें याद रखिए। कुर्बानी करना वाजिब है। अगर आप साहिबे निसाब हैं, आप अगर मालदार हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। एक हद मुकर्रर किया गया है, एक निसाब मुकर्रर किया गया है कि अगर इतना माल आपके पास होगा, इतना सामान आपके पास होगा, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। एक हद है। अगर उस पर सिर्फ बात की जाए कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं है, यकीन रखिए कम से कम 1 घंटा लगेगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। इसीलिए मैं उस एक मसले पे बात नहीं रखना चाहता, चंद जरूरी बातें हैं वो भी सामने लाना चाहता हूं। इसीलिए अगर इसकी जरूरत हो कि आप पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है, आप उलमा से डायरेक्ट रुजू करें। मरकजुल उलूम सुंगड़ा मादर इल्मी आपके करीब है, या आपसे जिन उलमा का राब्ता ज़ाब्ता रहता है, आप उनसे बिलमुसाफा डायरेक्ट बातचीत करें, फिर अपनी हैसियत बताएं। वो आपको फिर टटोल कर हिसाब किताब करके आपको बताएंगे कि आप पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है।
तो कुर्बानी का एक निसाब होता है, कुर्बानी में एक सिलसिला है कि अगर इतना होगा तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब मसला समझिए, कुर्बानी जो वाजिब होगी हर फर्द के लिए, हर आदमी के लिए अलग अलग देखना है। मिसाल के तौर पे मर्द है, उसके पास कुछ पैसे हैं, कुछ सामान है, जो हिसाब किताब में है, उसके पास भी इतना माल हो जाता है कि जिससे उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो अब उस मर्द पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अगर उसकी बीवी है, उसके पास भी इतना सोना चांदी और इतना माल है कि जो निसाब तक पहुंच जाता है, फिर उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। मर्द अलग है, औरत अलग है। ऐसा नहीं है कि मियां बीवी दोनों हैं और मियां दे देगा तो बीवी बच जाएगी। अगर दोनों के पास अलग अलग माल है, दोनों ये इसका मालिक है, बीवी कुछ सामान की मालिक है, फिर इसका भी निसाब पहुंच गया, माल पहुंच गया निसाब तक, और बीवी का भी माल निसाब तक पहुंच गया, तो फिर दोनों को अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये समझना कि हम घर वाले हैं, एक ही आदमी है, बड़ा आदमी, वो अपने नाम से कुर्बानी कर देगा तो सब निकल गए, सब बच जाएंगे, नहीं हो सकता भाई। कुर्बानी हर आदमी के लिए अलग अलग है, समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। जैसे नमाज है, अगर बाप पर नमाज फर्ज है तो उसकी माँ हो, उस पर भी नमाज फर्ज है, उसकी बेटी है, उस पर भी नमाज फर्ज है, उसका बेटा है, उस पर भी नमाज फर्ज है। ऐसा नहीं है कि अब्बा जी नमाज पढ़ लेंगे तो बेटे की नमाज हो गई, बेटा नहीं पढ़ेगा। शौहर नमाज पढ़ लेगा तो बीवी कहेगी हाँ वो तो नमाज पढ़ लिए, मैं क्या नमाज पढ़ूंगी, लिहाजा उसकी नमाज माफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हर आदमी को अपना अपना करना पड़ेगा। इसीलिए इस मसले को अच्छे से समझिए। अगर शौहर के पास भी इतना माल है जो निसाब तक पहुंच जाता है और बीवी के पास भी इतना माल है जो निसाब तक पहुंच जाता है, तो बीवी को अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी और शौहर को अपनी कुर्बानी करनी पड़ेगी। एक कुर्बानी से दोनों का काम नहीं चलेगा। और कुर्बानी करना कोई मुश्किल नहीं है, पहाड़ तोड़ना नहीं है कि आप हथौड़ा लेके जाके पहाड़ तोड़ के चुना चुना करेंगे। कोई मुश्किल ऐसा अमल नहीं है, बहुत आसान है। अगर जज्बा हो, अगर कुर्बानी करने का वाकईतन इरादा हो, आदमी बहुत आराम से कर सकता है। एक मोबाइल का रिचार्ज अगर आप करते हैं तो कम से कम 250 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है एक महीने में, और 3 महीने वाला रिचार्ज करेंगे तो 700 रुपए रिचार्ज करना पड़ेगा। मोबाइल को आप 3 महीने में खिला देंगे 700 रुपए, और कुर्बानी एक नहीं कर पाएंगे जो 2000, 1500 जो है 2500 रुपए में कुर्बानी। ये इस वजह से है, इस चीज को भी समझिए, अच्छे से समझिए। न समझ पाए तो उलमा से रुजू करें, फिर वो आपको समझाएंगे। कुर्बानी के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक जानवर लाके डायरेक्ट ज़िबा करेंगे। कुर्बानी के लिए जरूरी है कि एक हिस्सा आपका होना चाहिए। अगर एक ही जानवर है, छोटा जानवर जैसे बकरा है, उसमें एक हिस्सा है तो एक बकरा आपको करना पड़ेगा। अगर एक बड़ा जानवर है जिसमें 7 हिस्से होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, इनमें 7 हिस्से होते हैं, तो उसमें 7 आदमी भी कुर्बानी कर सकते हैं मिलकर। एक आदमी भी कर सकता है, 7 आदमी भी कर सकते हैं। कहने का मकसद इतना है कि कुर्बानी के लिए आपको पूरा जानवर किन के खरीद के लाना पड़ेगा, ये गलत सोच है आपकी। हाँ, अगर माल है तो खरीद के लाइए, कौन मना करता है, लेकिन ये बहाना करना कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं कुर्बानी नहीं कर सकती, ये बहाना होगा। ये हकीकत में कुर्बानी से आजिज नहीं है आप। अगर आप मिसाल के तौर पे आप पड़ोसी से मालूम करिए कि भाई आपकी कुर्बानी हो रही है, हाँ हो रही है, जानवर कितने का खरीद के लाए हैं, न जानवर लाए हैं मिसाल के तौर पे 12,000 का, ठीक है, उसमें खाने पीने का इंतजाम और कसाई वगैरह का इंतजाम करके 3-4 हजार 5,000 रुपए और जोड़ लीजिए। तो इस तरह करके अगर जोड़ लिया जाए, मुकम्मल हिसाब कर दिया जाए, आप कहेंगे ठीक है मेरे हिस्से में 2500 रुपये आ रहा है, उस जानवर में एक हिस्सा मेरा भी रख दीजिए। भाई मैं जानवर कहाँ से लाऊंगा, कुर्बानी नहीं कर पाऊंगा, मेहरबानी करिए एक हिस्सा मेरा भी कर दीजिए। अगर उनके पास एक हिस्सा बाकी है, आपसे पैसे लेंगे, एक हिस्सा आपका करा देंगे।
या अल्लाह का फजल और करम है कि मदारिस वाले तो हिस्सा करते ही हैं और बहुत आसानी से, कोई 10,000 5,000 रुपए आपसे नहीं ले रहे हैं। एक हिस्सा के लिए कहीं 1500 है, कहीं 1800 है, कहीं 2000 है, 2500 है। आपकी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले लीजिए। यानी आप सोचेंगे कि मुझे कुर्बानी करने के लिए 15,000 रुपए लगाना पड़ेगा तब मैं कुर्बानी करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आप एक हिस्सा भी ले सकते हैं, पूरे जानवर को लाना आपके लिए जरूरी नहीं है। ये जो लोग समझते हैं कि जानवर कहां से लाऊंगा, 15,000 रुपए जो है मुकम्मल खर्च होगा, लिहाजा मैं कुर्बानी नहीं कर पाऊंगा, फिर वो कुर्बानी से महरूम हो गया। ये सोचकर के 15,000 रुपए खर्च होंगे तो है नहीं मेरे पास, कुर्बानी कहां से करूंगा। लेकिन हाँ, अगर उसको मसला मालूम होता कि भाई पूरे जानवर को लाना जरूरी नहीं है, एक हिस्सा लेना जरूरी है, लिहाजा मदरसे में हिस्सा ले लेता 1500-2000 रुपए देकर, ताकि कुर्बानी जो वाजिब है कल कयामत के दिन उसको न पूछा जाए कि भाई कुर्बानी क्यों नहीं किया। इसीलिए कुर्बानी जरूर करिए, और कुर्बानी करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आज के टाइम में तो मुश्किल नहीं है, हरगिज़ मुश्किल नहीं है। हर घर में मोबाइल है और रिचार्ज होता है या नहीं होता है? होता है। कौन ऐसा आदमी है जो मोबाइल रखा होगा रिचार्ज नहीं करता होगा, बताइए? हाँ, 1-2 महीना छोड़ दिया होगा, अलग चीज है, लेकिन करता है। जब रिचार्ज नहीं करेगा तो मोबाइल क्यों रखा है? फेंक देगा भाई, मोबाइल क्या खिलौना बन जाएगा वो? तो जब मोबाइल है इसका मतलब रिचार्ज होता है। जब रिचार्ज कर सकता है तो क्या अल्लाह के लिए 200-500 रुपए बचा कर पूरे साल में 2,000 रुपए की कुर्बानी नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। जज्बा होना चाहिए, शौक होना चाहिए, और ये तड़प होना चाहिए, और डर होना चाहिए कि अगर कुर्बानी नहीं करूंगा तो कल कयामत में मेरी पकड़ होगी। जब डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, तो कुर्बानी जरूर करेगा, चाहे बड़ा जानवर ला के करे या हिस्सा लेकर करे। अब एक चीज और समझिए, कुर्बानी जो करेंगे किस नाम से करेंगे? लोग जब पहली बार कुर्बानी करते हैं तो बड़े जो है अजीब व गरीब मसाइल सामने लेकर आते हैं कि भाई पहली मर्तबा कुर्बानी है, मेरी फास्ट कुर्बानी है, तो मैं किसके नाम से कुर्बानी करूंगा? क्या पहली कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करूंगा, या पहली बार कुर्बानी दे रहा हूं तो बड़े घर में जो है मेरे वालिद साहब हैं, अब्बा जी के नाम में कुर्बानी करूंगा, या पहली कुर्बानी मैयत के नाम से करूंगा, या किसके नाम से कुर्बानी करूंगा? पहली कुर्बानी, याद रखिए, पहली हो या दूसरी हो, शरीयत में कोई नहीं है, सब कुर्बानी एक ही है। पहली कुर्बानी का जो मसला, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं कुर्बानी का भी वही मसला है, कोई अलग मसला नहीं है। कुर्बानी अगर आप पर वाजिब है, याद रखिए, कुर्बानी अगर आप पर वाजिब है, आप मालदार हैं, आपके नाम से एक हिस्सा होना जरूरी है। चाहे आप पहली कुर्बानी करिए या आखिरी करिए, 10वीं करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास माल दौलत है, आप साहिब निसाब हैं, कुर्बानी में एक हिस्सा आपका होना जरूरी है। अब समझिए, आप सोचे कि चलो पहली बार कुर्बानी देता हूं या अगले साल, कभी कभी ऐसा होता भी है, लोग सोचते हैं, अभी थोड़ी दिन पहले जाना पड़ा था, जरी पड़ा, वहां पर एक साहब जी पूछ दिए कि मैं अगले साल जो किया था मेरे नाम से किया था और बीवी के नाम से किया था, और उसके अलावा कुछ मरहूमीन थे सबके नाम से किया था, लेकिन अब जो है शादी हो गई है तो मैं चाहता हूं कि सास ससुर के नाम से भी करूं, और मैं सोचता हूं कि मेरा और मेरी बीवी का नाम काट के सास ससुर का नाम दे दूंगा। लेकिन अब्बा अम्मा का तो काटूंगा नहीं, खराब बात है, लेकिन मेरा और मेरी बीवी के नाम काट दूंगा, मेरे सास ससुर के नाम से दे दूंगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? मसला समझिए, बहुत अहम चीज है। लोग सोचते हैं मैं पिछले साल मेरा नाम दिया था, इस साल मेरा नाम दूंगा नहीं, मैं दादा का नाम दूंगा। पिछले साल मैं अपना नाम दिया था, इस साल मेरे भाई का नाम दे देता हूँ। पिछले साल मेरा नाम था, इस साल बीवी के नाम से कर दूंगा। मसले को समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, पिछले करिए या जो भी करिए उससे कोई ताल्लुक नहीं, मसला समझिए, बहुत अहम है। अगर कुर्बानी आप पर वाजिब है, कुर्बानी आप पर जरूरी है, एक हिस्सा आपका होना चाहिए। कुर्बानी का अगर 7 हिस्से वाला जानवर है, एक हिस्सा, एक नाम आपका होना चाहिए, अगर कुर्बानी जरूरी है। उसके बाद अगर आप किसी और का नाम देना चाहते हैं, अपने नाम के साथ दादा का नाम, परदादा का नाम, या कोई भी है किसी का नाम देना चाहते हैं, दीजिए,
कोई बात नहीं, लेकिन आप पर जरूरी है तो आपके नाम से होगा। अब समझिए कि कुर्बानी आप पर जरूरी थी, आप मालदार थे, कुर्बानी आप पर जरूरी थी। आपने सोचा मैं पिछले साल मेरे नाम से किया था, इस साल मेरे दादा के नाम से कर देता हूँ, दादा मरहूम है बेचारे, उनके नाम से कर देता हूँ। बताइए, कुर्बानी आपके नाम से नहीं करके आप किसके नाम से कर रहे हैं? दादा के नाम से। कब्र में दादा को तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पूछा जाएगा, भाई कुर्बानी कहीं क्यों नहीं किया? आप कहेंगे हाँ मैं तो किया था, दादा के नाम से किया था ना, दादा के नाम से किया था, जो तेरे नाम से कुर्बानी कहाँ गई? कुर्बानी तो तुझ पर जरूरी थी, तेरा नाम कहाँ कुर्बानी में? आप कुर्बानी करने के बाद भी कयामत में पकड़ा जाएगा आपको कि आपके नाम से कुर्बानी क्यों नहीं हुई, क्योंकि कुर्बानी आप पर जरूरी थी। लिहाजा मसला अच्छे से समझिए, कुर्बानी अपने नाम से करिए। अगर मालदार हैं, एक बड़ा जानवर लेके आ गए, अपना नाम दीजिए, दादा का नाम दीजिए, और जिनके नाम से आप अपने जिम्मेदारी में हैं। हाँ, अगर किसी और का नाम देना चाहते हैं, अपने नाम को दीजिए, एक और किसी का नाम दीजिए। मिसाल के तौर पे अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुर्बानी कर रहे थे, एक अपना नाम भी दिए थे, एक दादा का नाम भी दिए थे। ठीक है, इस मर्तबा दादा का नाम छोड़ के परदादा का नाम दे दीजिए, कोई बात नहीं, आपको पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका नाम आ रहा है, आपके ऊपर तो जरूरी थी, वो काम आप कर रहे हैं। कुर्बानी जरूरी होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के भी नाम से कर देंगे। कुर्बानी जिस पर जरूरी है, कुर्बानी में उसका नाम का होना जरूरी है। अगर वो अपने नाम को छोड़कर किसी और के नाम से कुर्बानी करेगा, कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन कयामत में उस आदमी को पकड़ा जाएगा कि तेरी कुर्बानी नहीं हुई। इसीलिए कुर्बानी के मसाइल को अच्छे से समझिए। कुर्बानी के बहुत अहम मसाइल हैं, खुसूसन कुर्बानी के वक्त ज़िबा के मसाइल होते हैं, उसके अलावा कुर्बानी के जानवर के मसाइल होते हैं, और जानवर से ताल्लुक रखने के बहुत से मसाइल हैं। कुर्बानी अभी जो है जुमा में जहां गया था, वहां पर उससे कबल जो है मीटिंग बैठी थी, और बहुत अहम चीजों पे उन्होंने नजर रखी है, और खुसूसन चंद बातें जो बहुत अहम थी उन्होंने तज़किरा किया, और बहुत जरूरी है। हर महल्ले में ऐसी मीटिंग कुर्बानी से पहले होनी चाहिए, और महल्ले वालों को ये ताकीद करनी चाहिए। 3 चीजों का उन्होंने तज़किरा किया। उस मीटिंग में जो बातचीत हुई थी, 3 चीजों का तज़किरा किया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि कुर्बानी जिस जगह आप करेंगे, कुर्बानी के जगह को घेर कर करिए, खुले में, मैदान में, खुलेआम आप कुर्बानी मत करिए। लोग अपनी मनमानी करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि कुर्बानी जिस जगह आप करें, उस जगह को घेर लिया जाए, ताकि कुर्बानी हो रही है नहीं हो रही है, किसी गैर को तकलीफ न पहुंचे, कोई हंगामा खड़ा न हो। ऐसा न हो कि आपके इस गलती की वजह से आगे चलकर कुर्बानी यहाँ बैंड हो जाए, कुर्बानी को बैन कर दिया जाए, कुर्बानी को बंद कर दिया जाए, फिर कुर्बानी के लिए आप तड़पते रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले किसी का फोन आया था, कहा कि जो है कुर्बानी इस मर्तबा अगर नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। मैं कहा कुर्बानी नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि सरकार किसी और की बन गई है, हो सकता है बंद कर दिया जाए। मैंने कहा कि कुर्बानी न करने से बहाना आप ढूंढ रहे हैं कि कुर्बानी कैसे नहीं करूंगा, कुर्बानी से बच जाऊंगा। तो कहने लगे कि हाँ मैं सोचता था कुर्बानी नहीं करके कुछ सदका दे दूंगा। मैंने कहा भाई अजीब बात है, आपको प्यास लग रही है, आप कहेंगे मुझे प्यास लग रही है, पानी पीऊंगा, पानी दो पानी दो। आपको लेके नलके के नीचे बिठा दिया जाएगा, कहा जाएगा भाई नहाओ, गुस्ल कराओ, पानी डालो इसके ऊपर। एक एक जो है बाल्टी पानी लेकर आकर डालेंगे, प्यास बंद हो जाएगी आपकी? नहीं होगी, क्योंकि शरीयत का हुक्म है आप कुर्बानी करना, आप सदका दे देंगे। भाई सदका अलग है, कुर्बानी अलग है। प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना पड़ेगा, नहाने से वो प्यास नहीं बुझने वाली है। इसी तरह जब आप कुर्बानी जरूरी है तो आपको कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, सदका दे देने से आप नहीं बच सकते। हाँ ये और चीज है, दिन में कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, मत करिए, रात में करिए, रात में 12-1 बजे कुर्बानी करिए, लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा कि हम कुर्बानी नहीं करके सदका दे देंगे। कुर्बानी नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्यों नहीं करेंगे? और मुसलमान जो है अपने ही अमल से इस कुर्बानी को बंद कराना चाहते हैं। वैसे ही जहां चाहे खुले मैदान में कुर्बानी कर दिए। बहुत अहम बातें उस मौके पे महल्ले वालों ने तज़किरा किया। तो एक तो उन्होंने कहा कि जिस जगह कुर्बानी हो, कुर्बानी की जगह को अच्छे से घेर लिया जाए, बंद कर लिया जाए कि कुर्बानी होते वक्त कोई न देखे।
चाहे आप दिन में करें या रात में करें। रात में कुर्बानी करना भी जायज है, कोई मकरूह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। जैसे दिन में कुर्बानी करना जायज है, वैसे ही रात में भी कुर्बानी करना जायज है। दूसरा तज़किरा उन्होंने किया, कुर्बानी जब हो रही हो तो उस वक्त आप वीडियो रिकॉर्डिंग न करें। रिकॉर्डिंग करके वीडियो छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं, फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई कुर्बानी के जानवर को अपनी माँ मान रहा है, आप उसी चिढ़ाने के लिए या मैं भी चिढ़ाने का इरादा हो, आप उसको जो है वीडियो बनाकर वायरल करेंगे, लोगों के पास पहुंचाएंगे, तो क्या वो आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं बच सकते आप। तो इसी हरकत की वजह से कुर्बानी जो बंद होगी तो ये मुसलमानों के अमल से ही बंद होगी। तो दूसरा उन्होंने कहा कि कुर्बानी जब करें तो कुर्बानी के जानवर का इस तरह वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पे न छोड़ें, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, कहीं छोड़े नहीं। क्या जरूरत है भाई? कुर्बानी के जानवर को वीडियो बनाने से क्या होगा? सवाब मिल जाएगा या पैसा मिल जाएगा या क्या होगा? तो बेकार में उल्टा मुसलमानों की दिक्कत होगी। कुर्बानी करने पे ये जो है एक सबूत बनेगा कि देखो किस तरह जुल्म किया जाता है जानवर के ऊपर, फिर वो और जो उल्टी सीधी बातें लगाकर उस बात को जो है आगे बढ़ाने लगेंगे, जबकि ये कुर्बानी कोई जुल्म है न कुछ है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ जो है ऐसा प्रोपेगेंडा जो है शुरू कर दिया जाएगा। तो तीसरा तज़किरा उन्होंने कहा कि कुर्बानी के जानवर के जो आलाइश होते हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, उनको इधर उधर न फेंका जाए। और ये बहुत अहम चीज है। कुर्बानी के जानवर के जो है अज्जा को जो जिसको खाए नहीं जाते हैं, जैसे उजड़ी है या कोई और खून वगैरह, हड्डी वगैरह, उसको लोग जो है जिधर चाहे उधर फेंक दिए। कुर्बानी करके सोचे कि हम बड़ा काम कर दिए। याद रखिएगा, कुर्बानी करने में जितना सवाब है, एक आदमी कुर्बानी नहीं करेगा उस आदमी को जितना गुनाह मिलेगा। मसला समझिए, बहुत बारीक है। एक आदमी कुर्बानी नहीं किया, उस आदमी को जितना गुनाह मिलेगा, एक दूसरा आदमी जो किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा, उस आदमी को इससे ज्यादा गुनाह मिलेगा। याद रखिएगा, कुर्बानी अगर आप नहीं करेंगे, आपको जितना गुनाह मिलेगा, अगर उसी जगह पे आप किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो उससे ज्यादा गुनाह मिलेगा। और ये बहुत खतरनाक चीज है, और ये तो इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम बुनियाद से सिखाता आ रहा है कि एक निजाफत हो, एक निजाम कायम हो, गंदगी और सफाई हो, गंदगी को दूर किया जाए, साफ सुथरा रखा जाए, किसी को भी तकलीफ न पहुंचाया जाए, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाया जाए। आपने बारहा सुना होगा, इमाततुल अदा अनित तरीक, ये ईमान का एक जुज है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना। लेकिन हमारा आज अमल, हमारा काम बिल्कुल उसके उल्टा। वैसे ही छोड़ देंगे, जानवर को ज़िबा किए, आंत वगैरह, अंतड़ी वगैरह वैसे ही फेंक दिए, कुत्ते टांग के लेके किसके बाड़ी में डाले भी, वो जो है फिर चिल्लाना शुरू कर दिया कि कहाँ लेके भागे, ये करे, वो होता है। 2-3 दिन तक वो होने लगा उसको, फिर वो बेचारा मेहनत जो है मुश्किल में पड़ गया। तो इस तरह की कई चीजें रास्ते में वैसे ही फेंक दिए। पता चला कि कुत्ता हड्डी लेके घूम रहा है, पूरे गाँव दौड़ रहा है। तो ये सब अजीब और गरीब चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं कि जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचती है। याद रखिए, कुर्बानी करिए, लेकिन कुर्बानी के उसूल और ज़वाबित को सामने रखकर करिए। कहीं ऐसा न हो कि कुर्बानी के चक्कर में आप किसी को तकलीफ न दे बैठे। कुर्बानी जरूर करिए, लेकिन आपके कुर्बानी करने से आपके पड़ोसी को, आपके आसपास के लोगों को कोई रंज और गम, कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वरना ऐसा न हो कि आप कुर्बानी करें, फिर जो है वैसे ही कुर्बानी के जानवर को, उसके जो आलाइश है, वैसे ही फेंक दें। लोग फेंक देते हैं, अपने बाड़ी से निकाल के दूसरे गाड़ी में फेंक देते हैं, सोचते हैं हाँ क्या है, जरा टपा के फेंक देंगे और क्या, बस उसके बाड़ी को तरफ लेके फेंक दिए। अब उसके घर में जो है गंदगी, उसके घर में वो होना शुरू हो गया। अब बेचारा क्या करेगा? सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखिए, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है, और बड़ा गुनाह तो है छोड़िए, ये इस्लाम की तालीम के अक्स है, खिलाफ है। इस्लाम एक रास्ता आपको दिखाता है, आप उस रास्ते पे न जाकर उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं। उल्टा नहीं होगा, आपको कहा गया आप मरकजुल उलूम जाइए, आप मरकज नहीं जाके उल्टा चलेंगे।
एक तो आप उस पर अमल नहीं करेंगे, दो चीजें हैं। आप कहेंगे कि नहीं मैं जाऊंगा नहीं, आप रह गए, आप नहीं गए। एक ये आदमी है, दूसरा आदमी कहेगा नहीं जाऊंगा नहीं, उल्टा जाऊंगा। इसका मतलब क्या? उससे बड़ा अकड़ने वाला ये आदमी है जो उसके खिलाफ अमल नहीं करके उसके उल्टा अमल करने लगता है, उसके अक्स उसके बरखिलाफ अमल करने लगता है। ये अमल ऐसा ही है। इस्लाम आपको सिखाएगा कि आप इस रास्ते पे जाइए, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को खत्म करिए, रास्ते से गंदगी को हटाइए। आप उल्टा रास्ते पे गंदगी डालेंगे, आप उल्टा रास्ते पे तकलीफ देने वाली चीज को फेंकेंगे, तो ये अमल आपका इस्लाम के बरखिलाफ जा रहा है। इसीलिए इस अमल को छोटे में और हल्के में मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक जुर्म है और गुनाह है। इसीलिए कुर्बानी के मौके पे इन चीजों का ख्याल रखना निहायत जरूरी है। 3 चीजें याद रखिएगा। एक और चीज जिसको ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल से, वो भी उसका तज़किरा करना मुनासिब और बेहतर है। जब आप कुर्बानी के जानवर के गोश्त को कहीं तकसीम करने के लिए भेजें या किसी रिश्तेदार के घर भेजें, उस वक्त आप काली पन्नी यानी काला जरी जिसे कहते हैं, ब्लैक जरी का इस्तेमाल करें। व्हाइट जरी या फिर कोई और ऐसा जो है जरी के जिसके अंदर वाला हिस्सा नजर आ रहा हो, उसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि हो सकता है कि गैर मुस्लिम देखे, फिर वो जोश और जज्बे में आ जाए, फिर जो है हंगामा खड़ा हो जाएगा। याद रखिए, आइंदा चलकर, मैं तो ये पहले से कह रहा हूँ, आइंदा चलकर अल्लाह न करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ऐसा न करे, अगर कुर्बानी पे कहीं पाबंदी लगी तो इन्हीं मुसलमानों की हरकत की वजह से पाबंदी लगेगी। कोई और दूसरा आदमी आके कुर्बानी को बदनाम नहीं करेगा, इन्हीं की हरकत की वजह से। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था, इन चीजों का ख्याल निहायत जरूरी है। पिछले साल की खबर है, पिछले साल आपने सुना होगा कि कुर्बानी के जानवर के चमड़े को ऐसे ही लेके आया जा रहा था और खून टपक रहा था उससे। कौन छोड़ देगा? जब आप ऐसे ही अमल करेंगे तो गैर आपको छोड़ देंगे। वो तो घात लगा कर बैठे हैं, वो तो इंतजार में बैठे हैं कि कहां गलती हो और हम उस गलती का फायदा उठाएं और उनके मजहबी अमल को, मुसलमानों के मजहबी काम को रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये तो आप उनको रास्ता दे रहे हैं। इसीलिए कुर्बानी के मौके पे इन चीजों का ख्याल निहायत जरूरी है। और याद रहे, अर्ज कर रहा हूं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, अगर इन चीजों पर औरतें अड़ गई कि भाई बेपर्दगी में कुर्बानी होने नहीं दूंगी, पहले पर्दा घेरोगे फिर कुर्बानी करने दूंगी, कोई मर्द ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा नहीं वैसे ही कुर्बानी कर दूंगा, नहीं कर सकता। अगर औरत अड़ जाएगी तो मर्द मजबूर होगा कुर्बानी की जगह सही करने के लिए। वैसे ही जब आप कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के लिए जो है जरी वगैरह कहीं खरीदने के लिए जाएं तो पहले से कह दें कि भाई काली जरी खरीद के लाइए, दोनों की कीमत देखिए, ये जितना रुपए है वो उतनी रुपए है। तो आप काली जरी खरीदेंगे तो इसमें दिक्कत क्या होगी? नहीं, आपको ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखिए। उसके अलावा तकबीरात तशरीक जो बहुत जरूरी है, उसका भी ख्याल रखिए। ये वाजिब है। मर्दों के लिए कुछ मसाइल अलग हैं और औरतों के लिए कुछ मसाइल अलग हैं। तकबीरात तशरीक यानी तकबीर तशरीक जो पढ़ते हैं ईद उल अजहा से एक दिन पहले, 9वीं दिलहिज्जा से, कुर्बानी से एक दिन पहले पढ़ना शुरू होगा और फजर की नमाज से। समझिए कि कल कुर्बानी है तो आज से शुरू होगा और फजर की नमाज से, फजर की नमाज से कुर्बानी से एक दिन पहले। और कब तक चलेगा? कुर्बानी के एक दिन बाद तक और असर की नमाज तक। कुल जो है 5 दिन, ये अय्याम तशरीक 5 दिन होते हैं। 5 दिन आपको तकबीर तशरीक कहना है। पहले जो है सबसे पहला दिन जो शुरू होगा कुर्बानी से एक दिन पहले और आखिरी दिन जो होगा कुर्बानी के बाद वाले दिन में 5 दिन। और हर फर्ज नमाज के बाद, याद रखिएगा, हर फर्ज नमाज के बाद, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज, वाजिब नमाज कुछ नहीं, लेकिन हाँ उसमें एक चीज और है, जो कुर्बानी जो ईद उल अजहा की नमाज है, बकरीद की नमाज है, उसका मसला जरा अलग है, उसमें कहना है। लेकिन यहाँ औरतों की मजलिस है, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। इतना समझिए, फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा इस तकबीर को पढ़ना है। मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए आहिस्ता पढ़ना है, बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना है। अगर जानबूझ के आप तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर गुनाह मिलेगा और उसकी कोई कज़ा भी नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़े
मिसाल के तौर पर छोड़ दिए, आप सोचेंगे चलो आधा एक घंटे के बाद फिर से पढ़ लूंगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फजर की नमाज में नहीं पढ़े थे तो जोहर की नमाज में पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। कज़ा हो गया तो खत्म। अब उसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि आपको तौबा करना पड़ेगा। तौबा कहते हैं अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगना कि या अल्लाह ये जो गुनाह हो गया है, ये गुनाह मुझसे सरजद हो गया, इस गुनाह को मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, आइंदा इस गुनाह को नहीं करूंगा, ये तौबा कहते हैं। तो तौबा करना पड़ेगा हर फर्ज नमाज के बाद। कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, कई मुख्तलिफ चीजें यूट्यूब पर आपको मिलेंगी, लेकिन सही कौल के मुताबिक एक ही बार पढ़ना है। एक बार पढ़िए और ये वाजिब है। वाजिब का माना समझते हैं? जैसे कुर्बानी करना वाजिब, कुर्बानी क्या है? वाजिब है। जैसे नमाज़े वित्र की नमाज जो पढ़ते हैं ईशा की नमाज के बाद, ये क्या है? वाजिब है। वैसे ही ये भी तकबीरात तशरीक ये वाजिब है हर फर्ज नमाज के बाद एक बार पढ़ना, मर्द औरत सब के लिए। मर्दों के लिए बुलंद आवाज से और औरतों के लिए आहिस्ता से। उसके अलावा और चंद बातें जो जानवर से ताल्लुक रखते हैं। एक चीज और समझिए, कुर्बानी जो अभी मैं कह रहा था कि कुर्बानी किसके नाम से देना है। पहली बात तो यह है कि अगर कुर्बानी वाजिब है तो अपना नाम तो देना ही है, आपका अपना नाम होगा। अपने नाम को देने के बाद आप किसी का भी नाम दीजिए, लेकिन हाँ सबसे पहला हक अगर बनता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक बनता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों की तरफ से कुर्बानी दी है, आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। जब नबी होकर हम उम्मती को नहीं भूले कुर्बानी के मामले में, और कुर्बानी के दिनों में सबसे अफजल तरीन इबादत, सबसे ज्यादा सवाब वाला अमल हज के बाद अगर कुछ है तो वो कुर्बानी है। कुर्बानी और अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब होता है। तो इसीलिए कुर्बानी के मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुम्बे की कुर्बानी पूरी उम्मत की तरफ से जो है कुर्बानी दी है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि एक हिस्सा हुजूर का रखा जाए, और ये बेहतर है। हम अपनी तरफ से जिम्मेदारी समझें कि हम हुजूर ने हमारे नाम से कुर्बानी की है, लिहाजा हम भी एक हिस्सा जो है हुजूर की तरफ से करेंगे। लेकिन लोग इसको गलत समझने लगते हैं, सोचते हैं कि अगर हुजूर के नाम से कुर्बानी नहीं करेंगे हमारी कुर्बानी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है तो आपका नाम देना, अगर आप मालदार हैं तो आपका अपना नाम देना कुर्बानी में, ये जरूरी है। उसके अलावा और किसी का नाम देना जरूरी नहीं है। हाँ, दे सकते हैं, हुजूर का नाम दे सकते हैं, मरहूमीन का नाम दे सकते हैं, या किसी और घर वाले बीवी का नाम। मिसाल के तौर पे बीवी कहती है मैं कहां से लाके दूंगी, मेरे पास तो पैसा है नहीं, लिहाजा एक हिस्सा मेरा भी रख दीजिए। तो शौहर जो है मेहरबानी करके एक हिस्सा अपना नाम भी रख दिया, एक हिस्सा अपनी बीवी का नाम भी रख दिया। तो इस तरह करके आप किसी और के नाम से भी कुर्बानी कर सकते हैं, हुजूर के नाम से भी कर सकते हैं, सहाबा के नाम से भी कर सकते हैं, या किसी बुजुर्ग के नाम से, किसी औलिया के नाम से, कुतुब के नाम से, अब्दाल के नाम से भी कर सकते हैं, अपने घर के बड़े के नाम से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अपना हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद आप किसी के नाम से भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा एक चीज और समझिए, कुर्बानी का जो गोश्त होता है जो हुजूर के नाम से हिस्सा हुआ होगा, उस गोश्त का वही हुक्म है जो आपके गोश्त का हुक्म है। ऐसा नहीं है कि ये हिस्सा हुजूर का था तो उस हिस्से को आप तकसीम करेंगे, आप खा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बल्कि उस गोश्त को, जैसे आप अपने कुर्बानी के जानवर का गोश्त खा सकते हैं, वैसे ही उस गोश्त को भी खा सकते हैं। लेकिन इसमें समझिएगा, बड़ा अहम चीज है, कुर्बानी कब तक टाइम है? हो गया 4 बजे तक नहीं। कुर्बानी में एक चीज और समझिए, कुर्बानी का जानवर, कुर्बानी का जो गोश्त है, कुर्बानी का गोश्त अगर आप नजर माने हुए हैं, ये एक अलग मसला है। अगर नजर माने हैं कि फलां काम हो गया तो एक कुर्बानी दूंगी, नजर माने थे, कुर्बानी आप पर वाजिब है तो अलग कुर्बानी है। मिसाल के तौर पे एक बड़ा जानवर खरीद के लेके आ गए, उस जानवर में 7 हिस्से हैं, एक हिस्सा तो अपना हो गया। फिर आप सोचे कि एक मैं इरादा करी थी कि अगर मेरा बच्चा पास कर गया या मेरे बच्चा जो बीमार था जब सही हो जाएगा उसके नाम से कुर्बानी करूंगी, ये कुर्बानी जो है वो वाजिब हो गई।
जब वो मन्नत आपकी पूरी हो गई तो कुर्बानी वाजिब। अब उस हिस्से की जो उस कुर्बानी के जानवर का जो हिस्सा होगा, जो मन्नत वाला हिस्सा होगा, उसका जो गोश्त होगा उसको सदका करना पड़ेगा। आप नहीं खा सकते, न कोई अमीर आदमी खा सकता है, वो गरीब ही खाएंगे। इसीलिए कुर्बानी के बहुत से जरूरी मसाइल हैं, इनको जहन में रखिए। कुर्बानी के जानवर की चंद चीजें समझिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कुर्बानी के जानवर में 7 चीजें ऐसी हैं जिनका खाना हराम है, नहीं खा सकते। उसके अलावा जैसे उजड़ी है, उजड़ी खा सकते हैं, कोई मकरू वगैरह कुछ नहीं है, खाना जायज है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर में जो चीजें होती हैं, जैसे दिल है, गुर्दा है, फेफड़ा है या कलेजी है, इसका भी खाना जायज है। लोग कहते हैं कि कलेजी खून होता है, लिहाजा खून कैसे खाएंगे? नहीं, खून नहीं है, वो जो भी हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, कलेजी खाना साबित है, लिहाजा कलेजी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कलेजी खा सकते हैं। 7 चीजें ऐसी हैं जो हराम है। सबसे अहम चीज खून है, याद रखिए। खून, ये जानवर का खून हो या इंसान का, खून नापाक होता है, हराम होता है। लोग जो है बचपन में हमने कई बार देखा है कि जब उंगली वगैरह कट जाती है तो खून को चूसने लग जाते हैं। याद रखिए, खून हराम है। जैसे मुर्दार का गोश्त हराम है, जैसे खिंजीर हराम है, जैसे पेशाब हराम है, वैसे ही खून भी हराम है। आप खून को खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। उसके अलावा कुर्बानी के जो अहम जरूरी मसाइल है, आप उलमा से रुजू करें, वो इंशाअल्लाह इस बारे में आपको तफसील से बताएंगे। अरफा का रोजा कुर्बानी से 1 दिन पहले है। जिस दिन कुर्बानी हो उससे 1 दिन पहले है। मैंने इस बारे में चंद बातें पेश की हैं कि अरफा का रोजा रखना बहुत फजीलत का काम है। जो गैर हाजी हैं, हज करने नहीं गए हैं, उनके लिए ये मौका बहुत सुनहरा मौका है। 1 साल के गुनाह उससे माफ होते हैं। और बाज़ रिवायतों में 1 साल का सवाब भी लिखा गया है कि 1 साल अगर आदमी रोजा रखेगा जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब अरफा के रोजा रखने से मिल जाएगा। कुर्बानी से 1 दिन पहले ये रोजा रखा जाता है, जिसको अरफा का रोजा कहते हैं। 9 ज़िलहिज्जा में रोजा रखते हैं। हाँ, कुर्बानी के जानवर को जो फूल पहनाया जाता है, याद रखिए ये एक चीज है, बड़ा धोखा लगता है इससे। फूल पहनाना ये असल में जो कुर्बानी का जानवर वहां है, हाजी जिस जानवर को कुर्बानी करते हैं उसके लिए है। चप्पल पहनाना, फूल पहनाना, ये सब उधर है, वो अलग मसला है। हम जो आम कुर्बानी करते हैं इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। क्या सहाबा के जमाने में कुर्बानी नहीं होती थी? होती थी भाई। तो सहाबा हार नहीं पहना सकते थे, तो ये गैरों का देखा देखी। तो गैर जब ऐसे ही करते हैं, जानवर को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, गैर मुस्लिम जब बलिदान देते हैं, जानवर को लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं? हार वार पहना के लेके जाते हैं, फिर एक तो मारते हैं, डायरेक्ट गर्दन उसका अलग कर देते हैं। तो ये देखते हैं कि हार वार पहना के लाए तो हमरे भी हार फार पहनाएंगे कुर्बानी के जानवर को। कुछ नहीं है। हाँ, कुर्बानी के जानवर को सही सालिम रखिए, उसकी खिदमत करिए, सवाब का काम है। लेकिन ये जो हार वगैरह पहनाना कुर्बानी के जानवर को, ये गैर मुस्लिमों का देखा देखी है। इसका कोई सबूत नहीं है, न सुन्नत है, न कोई सवाब का काम है, बल्कि इसमें पैसा जाया जाता है, बेकार जाता है। उससे बेहतर काम है वो जो हार जितना रुपए का आप खरीद रहे हैं, वो पैसा लेके किसी गरीब को दे दीजिए, वो 2-3 दिन खाना खाएगा आराम से, सुकून से। उस पैसे को आप हार में लगा के बर्बाद मत करिए। कसाई वगैरह जो होते हैं, कसाब होते हैं, इनको उजरत में गोश्त वगैरह देना, ये कैसा है? मिसाल के तौर पे कुर्बानी का जानवर वो ज़िबा किया, अब उसमें बोले कि भाई 1500 रुपये मुझे लेना है, 1000 रुपए दिए और 500 रुपए का गोश्त दे दीजिए। बोले कि गोश्त इतना क्या करेंगे, 500 रुपए का गोश्त ले जाओ। उजरत के तौर पे आप कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते। हाँ, उजरत नहीं है। अगर आप कसाब को देना चाहते हैं अपनी मर्जी से, कि उजरत नहीं, मिसाल के तौर पे उजरत का मतलब कि आप चीज तय किए हैं कि मैं 2000 रुपए दूंगा तुमको, वो आया था 2000 रुपए में कसाई ज़िबा करके गोश्त आपको देके जाएगा, तो 2000 रुपए से आप उसको काट कर कुछ पैसे इसमें दे के गोश्त मिलाकर दे देंगे, नहीं होगा। उजरत के तौर पे आप नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर बगैर उजरत के देना चाहेंगे दे सकते हैं, कसाई को भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि ठीक है, आपको तो 2000 रुपए फिक्स हुआ था, 2000 रुपए रखो और कुछ गोश्त भी ले जाओ घर को खाने के लिए, कोई बात नहीं, दे सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कसाई को गोश्त नहीं दे सकते, मसला समझिएगा। कसाई को गोश्त देना मना है ऐसा नहीं है, गोश्त कसाई को दे सकते हैं, लेकिन तनख्वाह के तौर पे, उजरत के तौर पे उसको गोश्त नहीं दे सकते। ये मसला है, अच्छे से समझिए। और कुछ है?
वो तो बोल दिया, अभी बोला नहीं क्या? कुर्बानी की जगह पे अगर आप सदका देंगे तो कहाँ से होगा? वो अलग है, ये अलग है। रोजा अलग, नमाज अलग। आप कहेंगे मैं रोजा रख लिया तो नमाज क्या पढ़ूंगा, नमाज पढ़ लिया तो रोजा क्या पढ़ूंगा? होगा नहीं। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। सदका अलग इबादत है, कुर्बानी अलग इबादत है, दोनों अलग अलग है। कैसे मिलाएंगे आप? दुआ करते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सब बड़े गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाहकार हैं। मौला, रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, जान कर हो अनजान में हो, अल्लाह तेरी नाफरमानी की कोई कसर नहीं छोड़ी। मौला, ए अल्लाह, तेरा एहसान है कि तूने हमारे ऐबों में पर्दा डाल दिया कि मेरे बंदे हैं, किसी के सामने जलील और रुस्वा न हो जाएं। अल्लाह, अपने फضल से हम सब पर रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए, हम सब को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, आने वाली कुर्बानी को हम सब के लिए ए अल्लाह कबूल का ज़रिया बना दीजिए। हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। सही नीयत के साथ कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा दीजिए। एक एक के कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, जितने हुज्जाज किराम हज के लिए गए हैं, अल्लाह सब के दुआओं में हमारा हिस्सा अता फरमा दीजिए। एक एक अरकान को कमा हक़्क़हू अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह, उन हाजियों के सदक़े में हम सब के जाने को भी कबूल फरमा लीजिए, हम सब के हाज़िरी को भी कबूल फरमा लीजिए। हे अल्लाह, जितनी बात कही गई है, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह, मौलाना की उम्र में, हयात में, सेहत में, इल्म व अमल में बेपनाह खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा दीजिए। जितनी मेरी माएँ और बहनें हाथ उठाई हैं, अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए, सबको काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, सबके बच्चों को, हम सब के बच्चों को नेक सालिह बना दीजिए। ऐ अल्लाह, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दीजिए। जितने बीमार हैं सबको सेहत आफियत अता फरमा दीजिए। अल्लाह, इस घर में जो ये दीन का, ऐ अल्लाह, मजलिस दीन की मजलिस चल रही है, अल्लाह तो अपने फजल से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, इसे कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारी नीयत यही है, कुछ देर बैठकर तेरे और तेरे नबी के जिक्र हो और हम सुनने वाले बने, अपनी ज़िंदगी में लाने वाले बने, ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार लें। अल्लाह, यही नीयत है। अल्लाह, तो अपनी बारगाह में से कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमारे बाद भी, हमारे नस्लों में भी ये सिलसिला को जारी और सारी फरमा दे। अल्लाह, जितने लोग इसमें ताउन करते हैं, अल्लाह, जितने लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, अल्लाह सबको सीयत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइम नसीब अता फरमाइए। सबके जायज़ मकासिद, हाजात, ज़रूरियात को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमाइए। अल्लाह, हमने जिसे बुलाया वो अपने वक्त को दिया और कीमती बातें दीन और दुनिया के एतबार से कुरान और हदीस के रोशनी में पेश करते हैं। ए अल्लाह, उनके आने को, उनके बोलने को कबूल फरमा ले, हम सब के सुनने को कबूल फरमा ले, इसका बेहतरीन बदला अता फरमा दे। अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह, मुल्क के हालात को हमारे लिए बेहतर बना दे। ऐ अल्लाह, दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नाबुद फरमा दे। अल्लाह, ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा, ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।